सीकर में मिल गई 45 बच्चों की मां, जो 45 बच्चों को अपने साथ रखती है। अभी 45 बच्चों की मां मिल गई और दूर दूर तक फेमस हो ली है। अभी चर्चे दूर दूर तक है। और इस मां के चर्चे दूर दूर तक क्यों हैं? नमस्कार जी, आपके चर्चे दूर दूर तक क्यों हो गए, ये बताइए। सबसे इसी वजह से हो गए क्योंकि बच्चों जन्म देने वाली ही एक माँ नहीं होती है। अच्छा। जो बच्चों की परवरिश करती है, जो बच्चों को अच्छी केयर करती है, अच्छे से रखती है, वो ही एक माँ होती है। आप कैसे करते हो ये बताओ। मैं मेरे हिसाब से, जैसे मैं मेरे खुद के बच्चे की केयर करती हूँ, उसी हिसाब से मैं दूसरे बच्चों की केयर करती हूँ। अच्छा। इसी वजह से मैं है लड़कों का ये बॉयज हॉस्टल है वो चला रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये लड़कों का बॉयज हॉस्टल है। यहाँ पर माँ की तरह बच्चों की देखभाल की जाती है। कैसे की जाती है जी, आप ये बताइए। सर, बच्चों को क्या है कि जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे मेन दिक्कत क्या होती है कि बच्चे जब पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं तो उनका ये होता है कि बच्चों को जहाँ अपन छोड़ के आ रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा मिलेगा, खाना बच्चों को कैसा मिलेगा, किस तरह से बच्चों को रखा जाएगा। पेरेंट्स की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका यही है कि अगर बच्चे को एटमॉस्फेयर यहाँ अच्छा मिल रहा है, फैमिली वाला यहाँ माहौल मिल रहा है, खाना अगर मैं माँ की तरह बच्चे को दे रही हूँ, उसकी अच्छी एक माँ की तरह केयर कर रही हूँ, तो हो सकता है कि वो बच्चा है जो मोटिव यहाँ लेके आया है वो भी उसका कंप्लीट हो जाए और मेरी भी बात रह जाए। इस तरह से जो मेरे से होता है एक बच्चे की केयर एक माँ करती है, उस हिसाब से मैं भी सर आप और हॉस्टल से अलग क्या कर रहे हो ये बताइए। मैं जितने भी सर हॉस्टल वाले हैं कैसे क्या कर रहे हैं वो देखो मुझे नहीं पता, और इस चीज में ये चीज है वो मेरे लिए डजंट मैटर। बस मेरा क्या है वो मैं आपको बताओ जी, आप क्या क्या करते हैं। यहाँ नजदीक ही 15-20 किलोमीटर पर ही मेरा गाँव है। ठीक है, तो वहाँ मेरे घर वाले हैं, पापा हैं जैसे, वो भी खेती बाड़ी वाले, तो उनकी जो भी गेहूं वगैरह कणक वगैरह होती है उनसे मैं मंगवा लेती हूँ। ये देखो भी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखो भी, इनके खुद के खेत से यहाँ पर गेहूं आई हुई है। बिल्कुल सर, ये गेहूं है, जितने भी मतलब जो भी होते हैं मैं यही डलवा लेती हूँ। अच्छा। ताकि मुझे भी क्या है कि एक अच्छी चीज मिल जाए, बच्चों को प्योर चीज मिल जाए। अच्छा। फिर आटा चक्की वाले से मैं एक साथ ही वीक में एक बार बुला के उससे और आटा पिसवा लेती हूँ। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो, लस्सी दूध और क्या क्या? देखो कि एक घर में क्या दिया जाता है जो अपन खाते हैं उसी हिसाब से। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेशक कम दे दो, बाकी क्वालिटी अच्छी दे दो, मेरा यही मानना है। जैसे घर से भैंस का गाय का दूध आता है तो हम खुद यही बिलोते हैं। ठीक है, मतलब यही जमा के यही, और उसमें जो घी आता है वो बच्चों की रोटियों के वो ही घी लगा देती हूँ, ना कि मतलब नेचुरल ही, ना कि मैं बाहर से वैसे यूज करती हूँ। तो भाई मैं आपको बता दूं, नेचुरल घी है, नेचुरल लस्सी है, नेचुरल दूध है और नेचुरल आटा है, सब कुछ नेचुरल है। और मैंने यह भी सुना है भी आप मिर्च मसाले वो बहुत कम यूज करते हैं भी, बढ़िया तरीके से भी, ताकि बच्चे बीमार ना हो। बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चे को दिक्कत क्या आती है कि जब हॉस्टलों में बच्चे को छोड़ा जाता है तो उसमें खाने की प्रॉब्लम आती है, और खाने में जो मसाले वगैरह होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो अपन गरम मसाले वगैरह यूज करते हैं ये सिर्फ टेस्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे को बड़ी दिक्कत करते हैं। तो पेट की प्रॉब्लम जो बच्चे को होती है खाने की वजह से, वो इसी से होती है। अच्छा। तो अपन नॉर्मल घर में खाना बनाते हैं तो उसके लिए अपन कोई भी ऐसा स्पाइसी मसाला यूज नहीं करते। जो घर पे यूज करते हैं जैसे हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची, यही मसाला मैं रेगुलर यूज करती हूँ। और मैंने क्वालिटी का यूज करती हूँ। मैंने यह भी सुना है और हॉस्टल के बच्चे आपके पास आते हैं भी खाने की वजह से भी, खाना अच्छा है। बिल्कुल सर, अब मेरे को नहीं पता बाहर वाले हॉस्टल वाले क्या देते हैं, बाकी मैं तो हॉस्टल में जब बच्चा छोड़ के आता है तो वो यही बोलता है कि मैं खाने की वजह से आया हूँ। अच्छा। कि वहाँ जहाँ पीछे रह रहा था खाना अच्छा नहीं था। क्योंकि सर मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं बहुत सारे पैसे ही कमाऊँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर अच्छा कर रहे हैं तो उससे भी क्या एक पीछे एक इमेज छोड़ जाते हैं अपन, कि वहाँ हॉस्टल चलता है, एक लेडीज हॉस्टल चला रही है, लड़कों का हॉस्टल चला रही है, तो उसका भी एक रीजन होना चाहिए। तो इनका रेट भी वाजिब है भी, नामात्र का रेट है, और एक रीजनेबल रेट के ऊपर हमें तो वो ही चाहिए जो बच्चों का खाने पीने का खर्चा है वो आ जाए, प्लस में मेरी थोड़ी और स्टाफ की सैलरी है वो हो जाए, बस। तो आपके हॉस्टल कहाँ है ये सीकर में, कहाँ पड़ते हैं? सीकर में है मेरा हॉस्टल है महाराजा बॉयज हॉस्टल के नाम से है। जो एक तो गुरु कृपा है नवलगढ़ रोड पे, G8 और G9 कोचिंग जहाँ चलती है वहाँ उसके बगल में ऑन रोड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। प्लस में एक हॉस्टल है वो थोड़ा सा के गुरु कृपा के हॉस्टल के पीछे है, जहाँ गुरु कृपा का हॉस्टल चलता है वहाँ उसके बगल में ही है। तो 2 हॉस्टल में चलाती हूँ, महाराजा बॉयज हॉस्टल मेरे हॉस्टल का नाम। और दूसरे हॉस्टल से भी बच्चे आते हैं और यहाँ पर खाना बड़ा लाजवाब है भाई, घर जैसा खाना है। और यहाँ पर कोई हॉस्टल में आएगा वो पक्का बड़ा अफसर बनेगा।
क्योंकि अगर खाना बढ़िया होगा तो उसका शरीर काम करेगा, दिमाग काम करेगा और बीमार नहीं होगा और पढ़ाई में उसका ध्यान लगेगा भी पूरा। कहाँ से हो आप? सिरसा। सिरसा से हो। मैंने सुना आप दूसरे हॉस्टल में गए हुए थे, वहां से आए हो यहाँ? हाँ वहीं से आए हैं। वहां का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं खाना अच्छा नहीं था। अभी यहाँ पर यहाँ पे बढ़िया है खाना। बढ़िया घर जैसा खाना है? हाँ घर माहौल बढ़िया, शांत माहौल? बढ़िया है, शांत बढ़िया माहौल है, बिल्कुल पढ़ने वाला माहौल है। बिल्कुल। अब बड़े अफसर बन जाओगे फिर आप, हैं? हाँ पक्की बात है? की बात है। माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे? हाँ कर देंगे। ये देखो भी सीकर में सिरसा के बच्चे हैं और ये दूसरे हॉस्टल से आए थे, वहां पर खाना अच्छा नहीं था। यहाँ का खाना बड़ा लाजवाब है, देसी खाना है, घर का खाना है। भाई आप कहाँ से हो? मैं हिसार से। खाना खुना अच्छा लगा या बहुत बढ़िया, मजा आ गया पूरा? बढ़िया बिल्कुल। पूरी पढ़ाई चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है। मीटर खींच दोगे? बिल्कुल खींच देंगे। ये देखो भी, ये मीटर खींच देंगे और ये अफसर बनेंगे बड़े बड़े, मैंने पहले ही बता दिए, नोट कर लियो आप। तो भाई जल्दी जल्दी अपने बच्चों को अगर आप सीखकर पढ़ा रहे हो, कोचिंग दिलवा रहे हो और आप चाहते हो भी खाना पीना अच्छा मिले, घर का माहौल मिले, वातावरण अच्छा मिले, तो यहाँ पर लेकर आओ और वीडियो को शेयर करो भाई।